हेलो एवरीवन, हम एयरफोर्स इंग्लिश की ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनसे पहले से बनती है, एडवांस सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ नहीं है। जो बिल्कुल बेसिक से, जिनसे अभी बिल्कुल भी नहीं बनता है, उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यदि बाई ग्रुप की बात करें तो यदि एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्जामिनेशन की बात करें तो नाउन से जो एरर टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो पूछा जाता है। लेकिन आपकी जब क्लियर होंगे तभी आप एरर बता पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप बता पाएंगे। फिर कुछ रूल्स हैं, रूल्स भी हम करवाएंगे पहले, लेकिन हम बेसिक करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर से हमें मालूम ही हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे अमित है तो यह एक पर्टिकुलर है। मुंबई, पार्कर, पेन, ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम, स्थान या कोई भी है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन से हमें शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है। जैसे प्रॉपर नाउन का प्रॉपर, पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसे ही कॉमन में कॉमन जो हो, कास्ट या वर्ग का जो बोध कराए, किसी भी वस्तु विशेष की जो पूरी जाति है उसका बोध कराए या पूरे वर्ग का बोध कराए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे वूमेन है तो वूमेन कॉमन नाउन होगा। काउ, विलेज, रोड्स, कंप्यूटर एक कॉमन नाउन में होगा। सेकंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो किसी ग्रुप का बोध कराए, समूह का बोध कराए, उसे कलेक्टिव से भी हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है। क्लास है जैसे, तो क्लास एक क्या है? समूह है। किसी भी 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चों का एक समूह है जिसे हम क्लास कहेंगे, तो एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, आर्मी, आर्मी क्या है? तो आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक समूह है। टीम, ये सभी किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में आएंगे। फिर फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसा, मटेरियल से ही हमें समझ में आ रहा है कि जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं हम उन्हें मटेरियल कहते हैं। किसे कहते हैं मटेरियल? जिससे वस्तुएं बनाई जा रही हैं। फैक्ट्री में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो वो मटेरियल से होता है, तो उसे हम, जैसे वुड हो गया, लेदर से जूते बनते, वुड लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनते, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ये सभी किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। तो मटेरियल नाउन हो गया जिससे किसी वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कि किसी गुण, अवस्था या कार्य का होने का बोध हो। गुण या फिर अवस्था या किसी कार्य का होने का बोध हो, उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, हेट्रेट, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड। हेट्रेट यानी नफरत, यानी कि किसी भी गुण का बोध हो रहा है। एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड, जैसे चाइल्डहुड है बचपना, तो ये सभी किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके बाद आते हैं नाउन्स के नंबर। ग्रामर में जो नाउन होते हैं उनके दो नंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर नंबर, सेकंड होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जिसमें केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। बॉय, गर्ल, टेबल, सिटी, ये सभी क्या है? सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर इसे हम कहेंगे जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर। जैसे बॉयस, गर्ल्स, टेबल्स। बॉयस, गर्ल, टेबल ये है सिंगुलर, इसी में एस लगा दिया तो बॉयस, गर्ल्स और टेबल्स। सिटीज, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर। इसके बाद आते हैं प्रयोग के आधार पर नाउन्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल से ही अर्थ निकल रहा है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन जिसे काउंट कर सकते, जैसे बर्ड, चेयर, मैन, बैग, ये सभी काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा? ग्रास, एयर, वाटर, पानी है जैसे, इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्थ है, इसे काउंट नहीं कर सकते। और मैन, बैग, चेयर, ये सभी किस में आ जाएंगे? काउंटेबल नाउन में। ये हो गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
इसके बाद आते हैं जेंडर। तो ग्रामर में नाउन के 4 जेंडर हैं। एक है, फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो जो मस्कुलाइन जेंडर है ये मेल सेक्स को व्यक्त करता है, जैसे मैन, बॉय, लायन, हीरो, ये सभी क्या मेल सेक्स को क्या करेगा, व्यक्त करेगा मस्कुलाइन जेंडर। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। तो ये फीमेल सेक्स को व्यक्त करता है, जैसे वुमेन, गर्ल, लाइनेस, हीरोइंस। तो ये सभी क्या है, फेमिनाइन जेंडर में आ जाएंगे। थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे व्यक्त करेगा, मेल और फीमेल दोनों को व्यक्त करेगा, जैसे चाइल्ड, सर्वेंट, टीचर, डॉक्टर। एक किसी दोनों को व्यक्त कर रहा है, फीमेल और मेल। तो ये हो जाएगा क्या, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या हो जाएगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, जैसे ऑफिस, बुक, टेबल्स, पेपर, बॉक्स, ये सभी हैं न्यूट्रल जेंडर्स। नाउन्स के जो बेसिक्स हैं वो यही हैं। अब इसके बाद क्या आते हैं, रूल्स आते हैं। तो रूल्स को कहने से पहले हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो नाउन देख लेते हैं। व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग, स्थान यानी प्लेस, गुण यानी क्वालिटी, अवस्था यानी स्टेट, कार्य एक्शन के होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम नाउन कहेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन में प्रोपर नाउन हमने देखा। प्रॉपर से प्रॉपर आता है, जो पर्टिकुलर स्थान वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अमित, मुंबई, पार्कर, ए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन से भी अर्थ निकलता है कि किसी कास्ट, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। वुमेन, काउ, विलेज, रोड्स, कंप्यूटर। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फोर्थ आता है मटेरियल नाउन। किसी वस्तुओं को बनाने में जो मटेरियल लग रहा है उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। वुड, लेदर, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ये सभी मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। फिर फिफ्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी गुण, अवस्था, कार्य का होने का बोध हो, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लव, हेट्रेट, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे। इसके बाद आते हैं नंबर्स। तो नंबर्स कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध करा रहे, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल्स। और प्लूरल नंबर जो एक से अधिक हो, जैसे बॉय का बॉयस हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया। अब नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे काउंट कर सकते हैं, बर्ड, चेयर, मैन, बैग। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ग्रास, एयर, वाटर, हेल्थ। थर्ड आ गया हमारा जेंडर। जेंडर में मस्कुलाइन जेंडर मेल सेक्स को प्रदर्शित करता है, जैसे मैन, बॉय, लायन, हीरो। फेमिनाइन जेंडर फीमेल सेक्स को व्यक्त करता है। कॉमन जेंडर दोनों को व्यक्त करेगा, चाइल्ड, सर्वेंट, टीचर, डॉक्टर। और न्यूट्रल जेंडर ए नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ऑफिस, बुक, टेबल, पेपर, ए नॉन लिविंग को करेगा। ये हमारा एक बार हमने फिर से देख लिया। इसके बाद आता है रूल 1। अब ये तो हो गए बेसिक्स अभी तक जो बताए थे। अब रूल्स पर आ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं वो रूल्स पर ही सॉल्व करने हैं। इससे हम जो 9 रूल्स हैं वो देखेंगे। जो रूल 1 है वो हम अभी देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल रहते हैं, यानी बहुवचन, प्लूरल में ही उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसमें अंत में एस लगा रहता है, तो उस एस को हटाकर हम उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। ये रूल है। जैसे कमेंट्स है, तो कमेंट्स का कमेंट आ गया और वहाँ पर सिंगुलर के रूप में उसे व्यक्त किया जा रहा है, तो वो एरर होगा। ऐसे ही असेस, इसमें एस को हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। एथलेटिक्स, एथलेटिक, ए सिंगुलर नहीं हो सकता। स्पीसीज, स्पीसीज यानी प्रजातियाँ। कमेंट्स, असेस, असेस यानी होता है क्या, राख। और फिर ट्राउजर्स, गूगल्स, कस्टम्स, आई ग्लासेस और पैंट्स और फायरवर्क्स, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल होते हैं, लेकिन इसमें एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये फर्स्ट रूल है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिट इन द कोर्ट। ऐसे ही आल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स। ये है फर्स्ट रूल। इसे हम और अच्छे से सेकंड वीडियो में देखेंगे और उसमें जो जितने भी रूल हैं वो करवाएंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे नाउन्स की। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ऐसे ही ये सीरीज जितने भी चैप्टर हैं ग्रामर के वो हम इस सीरीज में कंप्लीट करवाएंगे। यदि आप एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।